बीएमबी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं और अक्सर ये देखने में आ रहा है हिट एंड रन के केसेस, गाड़ी चला रहा है पीछे से कोई मार के चला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसमें किस तरह सरकार की क्या कोई इसमें योजना चल रही है, साथ ही साथ सर और ये जो घटनाएं घट जाती हैं उसके परिवार को क्या कुछ सरकार के मापदंड उसको मुआवजा मिल जाए या कुछ ऐसे किस तरह सर आपके द्वारा मदद हो सकती है सर? जी हाँ, इस समय हिट एंड रन के केसेस में भारत सरकार द्वारा प्रतिकर दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें अगर किसी वाहन का दुर्घटना होती है और कोई व्यक्ति अगर घायल होता है, और घायल के केस में और मृत्यु के केस में अलग अलग हैं। अगर घायल व्यक्ति हो जाता है तो उसको घायल होने की दशा में 50,000 रुपये का प्रतिकर है, यानी कंपनसेशन है, और डेथ के केस में 2 लाख रुपये का कंपनसेशन भारत सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। उसके क्रम में अगर ऐसे केसेस होते हैं जिसको आम जनमानस हिट एंड रन के केस से जानती है, हिट एंड रन के प्रकरण से जानती है, परंतु उसका नाम है टक्कर मारकर भागना प्रतिकर योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, और इसको एडमिनिस्टर करता है जीआई काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल भारत। तो इसमें सर्वप्रथम इस योजना का जो प्रतिकर का लाभ लेने के लिए घायल व्यक्ति को सर्वप्रथम संबंधित थाने में एफआईआर कराना होता है। एफआईआर कराने के उपरांत उसका फाइनल रिपोर्ट लगती है, और उसमें ये सिद्ध हो जाता है कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उसका अज्ञात वाहन था, उसका पता नहीं चल पाया। तत्पश्चात घायल के केस में और मृत्यु के केस में संबंधित व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु है उसका पोस्टमार्टम, उसका डेथ सर्टिफिकेट के साथ प्रारूप 1 पर एप्लीकेशन देता है संबंधित उसको प्रारूप 1 पर संबंधित तहसील को, यानी उप जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं। उप जिलाधिकारी पूरे प्रकरण की जांच करके प्रारूप 2 पर डीएम साहब को अपनी संस्तुति भेजते हैं, या जो भी जांच करने के उपरांत जो भी तथ्य सामने आए हुए हों, अगर तथ्य देने लायक है तो भी उसकी संस्तुति की जाती है, अगर तथ्य देने लायक नहीं है तो वो उसकी भी संस्तुति की जाती है निरस्त करने हेतु। तो प्रारूप 2 पर उप जिलाधिकारी का आख्या के आधार पर जिलाधिकारी महोदय, जिनको दावा निपटान आयुक्त भी कहा जाता है, वो प्रकरण की जांच के आलोक में उस पर आदेश पारित करते हैं। आदेश के उपरांत संबंधित व्यक्ति अगर घायल है या मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी का एफिडेविट लेने के पश्चात, जो कि एफिडेविट प्रारूप नंबर 4 पे होता है, एफिडेविट लेकर करके हम उसके संबंध सभी प्रारूप 1, 2, 3, 4 जीआई काउंसिल, जो कि मुंबई में जिसका कार्यालय स्थित है, वहाँ पर हम प्रेषित करते हैं। प्रेषित करने के उपरांत उनके द्वारा 15 दिनों के अंदर आवेदन का निस्तारण करते हुए संबंधित व्यक्ति के खाते में घायल के केस में 50,000 रुपये और मृत्यु की दशा में उसके मृतक के उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये दिया जाता है। इसके लिए सामान्य व्यक्ति को अभी भी जानकारी नहीं है कि कैसे इस योजना का लाभ लिया जाए। तो सर्वप्रथम आप एफआईआर करिए। एफआईआर करने के बाद एफआर लीजिए कि ये वाहन अज्ञात थी। ये होने के पश्चात आपको पोस्टमार्टम, जो जिनकी डेथ हुई उनको पोस्टमार्टम ले लीजिए, यानी कि आपको एफआईआर, एफआर, पोस्टमार्टम कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट, प्रारूप 1 पर एप्लीकेशन, ये सारे पेपर लगाकर प्रारूप 1 पर एप्लीकेशन देंगे संबंधित उप जिलाधिकारी को। उप जिलाधिकारी आख्या देंगे प्रारूप नंबर 2 पर। प्रारूप नंबर 2 के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रारूप नंबर 3 पर आदेश दिया जाएगा। फिर अपना डिक्लेरेशन 4 नंबर पर दे करके आप जिलाधिकारी कार्यालय में आप एप्लीकेशन दे दें, अथवा एआरटीओ कार्यालय में सबमिट कर दीजिए। यहाँ से हम लोग उसको प्रोसीड करके इसका प्रतिकर जल्द से जल्द लाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबका टाइम बाउंड है। 15 दिनों के अंदर एक्सीडेंट्स जैसे होता है, 15 दिनों के अंदर आवेदन उनके यहाँ पड़ जाना चाहिए, क्या कहते हैं, उप जिलाधिकारी के यहाँ। उप जिलाधिकारी उसको 30 दिनों के अंदर एप्लीकेशन पढ़ने और उप जिलाधिकारी की आख्या में 30 दिनों का गैप होता है। 30 दिनों के अंदर उसको दावा निपटान आयुक्त यानी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेज देते हैं। 15 दिनों के पश्चात जिलाधिकारी महोदय उसको जो है अंदर जांच करते हुए आगे जीआई काउंसिल को प्रेषित करते हैं। ये योजना अभी हम लोग कई प्रकरणों में ऐसी योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे हैं। बस्ती में कुछ लोगों को मिला है सर? यस, अभी एक प्रकरण का हम लोगों ने अभी किया था, डीएम साहब ने, सर ने, अभी करीब 1 महीना पहले। एक सुग्रीव सिंह जी हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, जिस केस में हम लोगों ने पत्रावली प्रेषित की है, और जल्दी ही उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और कई पत्रावलियाँ हमारे कार्यालय में प्राप्त हुई हैं
और आप लोगों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में जागरूकता जब फैलेगी तो ऐसे प्रकरण जितने भी होंगे सबके संबंध में उनको 50,000 रुपये और 2 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराया जाएगा। और पूरा परिवहन विभाग, जिला प्रशासन इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हुए और लोगों से अपील करता है कि अगर ऐसा कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आता है, किसी गरीब के कोई गरीब, कोई बेचारा कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, उनको इस योजना का लाभ दिलाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। और परिवहन विभाग हमेशा ऐसे प्रकरणों पर संजीदा है और ऐसे प्रकरणों का निपटान 100% कराएगा। क्या शुभ नाम पड़ता है सर? पंकज सिंह। अभी आप देखे हैं सर ने जिस तरह से हिट एंड रन को लेकर के बहुत विस्तृत तरीके से बताए हैं, और हम और साहब दोनों लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी किसी के साथ घटे ना, परंतु जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। यदि ऐसी घटना घटती है तो साहब जो बातें बताए हैं हमारे BMB न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़ चैनल।